नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो अभी नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल की बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। आज हम प्राचीन इतिहास के एक रोचक अध्याय में गोता लगा रहे हैं। भारत की सबसे प्राचीन प्रमुख सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह अद्भुत समाज 4500 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो दुनिया की शुरुआती शहरी सभ्यताओं में से एक था, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ। इसका क्षेत्रफल इन दोनों से मिलाकर भी ज्यादा बड़ा था। आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ। ये भारत की सबसे पुरानी क्यों है? इसकी जड़ें लगभग 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ जैसे शुरुआती कृषि स्थलों से जुड़ी हैं, जो 2600 ईसा पूर्व तक पूर्ण शहरी शहरों में विकसित हो गईं। चलिए, इसकी खोज, उपलब्धियों और रहस्यों को जानते हैं। कहानी शुरू होती है 1920 के दशक से। पुरातत्वविदों ने दो प्रमुख शहर खोजे, 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो। इन स्थलों से एक खोई हुई दुनिया सामने आई, सुनियोजित शहरों वाली, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली, जिसमें परिपक्व चरण 2600 से 1900 ईसा पूर्व का था। तब से 1000 से ज्यादा स्थल मिले हैं, जैसे भारत में धोलावीरा, लोथल और राखी घड़ी। हाल की खोजें, जैसे 2025 में राजस्थान के थार मरुस्थल में हड़प्पाई अवशेष, बताती हैं कि यह और भी व्यापक थी। इससे पहले नवपाषाण काल का मेहरगढ़ स्थल था, जो 7000 ईसा पूर्व का है, दक्षिण एशिया में सबसे शुरुआती कृषि समुदायों में से एक, जहां पालतू जानवर और शुरुआती मिट्टी के बर्तन मिले। पुरातत्वविदों को सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ नगर नियोजन से। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों में सड़कें ग्रिड पैटर्न में थीं, सीधी सड़कें समकोण पर मिलती थीं, बिल्कुल आधुनिक शहरों की तरह। घर पक्की ईंटों से बने थे, अक्सर 2 मंजिला, निजी कुएं और स्नान घर वाले। दुनिया की पहली उन्नत नाली प्रणाली थी, सड़कों के नीचे ढकी नालियां जो अपशिष्ट दूर ले जाती थीं। 4500 साल पहले इतनी स्वच्छता अद्भुत है। मोहनजोदड़ो का महास्नान घर, एक बड़ा जलरोधक कुंड, शायद धार्मिक अनुष्ठानों या सार्वजनिक स्नान के लिए था। अनाज भंडार अधिशेष भोजन स्टोर करते थे, जो संगठित कृषि दिखाते हैं, गेहूं, जौ और दुनिया की सबसे पुरानी कपास जैसी फसलें। उनकी उपलब्धियां चौंकाने वाली थीं। उन्होंने व्यापार के लिए मानकीकृत भार और माप बनाए। शिल्पकला में सुंदर आभूषण, मिट्टी के बर्तन और कांस्य औजार चमके। प्रसिद्ध कलाकृतियां हैं मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना, कांस्य मूर्ति, आत्मविश्वासपूर्ण युवती, उन्नत धातुकर्म दिखाती और हजारों मोहरे, जिनमें जानवरों के चित्र और अब तक अनपढ़ लिपि है। यह 400 से ज्यादा चिन्हों वाली लिपि इतिहास का बड़ा रहस्य है। वे दूर दूर तक व्यापार करते थे। अफगानिस्तान से लाजवर्द, मेसोपोटामिया को कपास के कपड़े, सीपियां और मनके। लोथल जैसे बंदरगाहों में गोदी थीं, जो समुद्री कौशल साबित करती हैं। लगभग 1900 ईसा पूर्व से सभ्यता धीरे धीरे पतन की ओर गई। कोई अचानक विनाश नहीं। 2025 की हालिया स्टडीज बताती हैं कि सदियों तक चले लंबे सूखे प्रमुख कारण थे, जो मानसून कमजोर कर घग्गर हकरा। संभवतः प्राचीन सरस्वती जैसी नदियां सूखा देते थे। लोग पूर्व की ओर पलायन कर अनुकूलन करते रहे। युद्ध या आक्रमण के बड़े प्रमाण नहीं, मुख्यतः जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय बदलाव। फिर भी उनकी विरासत जीवित है। नगर नियोजन की विचारधारा, कपास की खेती और बाद की भारतीय परंपराओं में सांस्कृतिक गूंज में। सिंधु घाटी सभ्यता साबित करती है कि प्राचीन भारत में हजारों साल पहले नवाचारी, शांतिपूर्ण शहरी समाज थे। आपको क्या लगता है, इसका पतन किस कारण हुआ? जलवायु या कुछ और? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते